हेलो गाइस। तो आज की हमारी वीडियो है एड्रेनल मेडुला पे, जो एड्रेनल ग्लैंड का क्या है, दूसरा पार्ट है। पहले कल वाली वीडियो में हमने बात की थी एड्रेनल कॉर्टेक्स के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं एड्रेनल मेडुला के बारे में। देखते हैं क्या है ये। इट इज मेड अप ऑफ इंटरलैसिंग कॉर्ड्स ऑफ शेल्स नोन एज क्रोमोफाइन शेल्स। ये इंटरलैसिंग कॉर्ड्स ऑफ शेल्स से बनी होती है, जिसको हम क्रोमोफाइन शेल्स कहते हैं। सिंपली समझ लीजिए, क्रोमोफाइन शेल्स की बनी होती है। किसकी? क्रोमोफाइन शेल्स की बनी होती है। जो क्रोमोफाइन शेल्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एड्रेनलिन सिक्रेटिंग शेल्स और नॉर एड्रेनलिन सिक्रेटिंग शेल्स। जो हमारे क्रोमोफाइन शेल्स होते हैं वो दो तरीके के हैं, एड्रेनलिन सिक्रेटिंग शेल्स और नॉर एड्रेनलिन सिक्रेटिंग शेल्स। एड्रेनलिन सिक्रेटिंग शेल्स 90% होते हैं और नॉर एड्रेनलिन सिक्रेटिंग शेल्स 10% होते हैं। एड्रेनल मेडुला से 3 हार्मोन सिक्रेट होते हैं, एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रेनलिन और नॉर एपिनेफ्रिन और डोपामाइन। हमारी जो एड्रेनल मेडुला है उससे 3 हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रेनलिन और नॉर एपिनेफ्रिन और डोपामाइन। ये तीनों हार्मोन अमाइंस के बने होते हैं, कैटेकॉल अमाइंस के बने होते हैं। ये जो तीनों हार्मोन्स हैं वो कैटेकॉल अमाइंस के डेरिवेटिव होते हैं, इसीलिए हम कैटेकोलेमाइंस बोलते हैं। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? कैटेकोलेमाइंस बोलते हैं। अब सिंथेसिस ऑफ कैटेकोलेमाइंस की बात करें कैसे होती है। टायरोसिन है, टायरोसिन का हाइड्रोक्सिलेशन हुआ तो क्या बना? डिहाइड्रोक्सी फिनाइलेलाइन बना। टायरोसिन का हाइड्रोक्सिलेशन हुआ तो क्या बना? डिहाइड्रोक्सी फिनाइलेलाइन बना। जिसका डिकार्बोक्सिलेशन हुआ तो डोपामाइन बना। डोपामाइन का हाइड्रोक्सिलेशन हुआ तो नॉरएड्रेनलिन बना। नॉरएड्रेनलिन का मिथाइलेशन हुआ तो एड्रेनलिन बना। सॉरी, यहाँ ए होगा, ई नहीं होगा। सिंथेसिस ऑफ कैटेकोलेमाइंस की बात करें तो टायरोसिन का क्या हुआ? हाइड्रोक्सिलेशन हुआ तो क्या हुआ? डिहाइड्रोक्सी फिनाइलेलाइन बना। डिहाइड्रोक्सी फिनाइलेलाइन का डिकार्बोक्सिलेशन हुआ तो डोपामाइन बना। डोपामाइन का हाइड्रोक्सिलेशन हुआ तो नॉरएड्रेनलिन बना। नॉरएड्रेनलिन का मिथाइलेशन हुआ तो एड्रेनलिन बना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम इसके एक्शन के बारे में बात करते हैं कि क्या एड्रेनल मेडुला का एक्शन क्या है, उसका फंक्शन क्या है। तो अब हम बात करने वाले फंक्शन ऑफ मेडुलरी हार्मोन्स के फंक्शन के बारे में। किसके बारे में? मेडुलरी हार्मोन के फंक्शन के बारे में। तो ये क्या करता है? इंक्रीज कर देता है हार्ट रेट को एंड आर्टेरियल प्रेशर को। मेडुलरी हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारे हार्ट रेट को और उसके आर्टेरियल प्रेशर को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज कर देते हैं, इंक्रीजिंग द ब्रीथिंग रेट को बढ़ा देते हैं। इंक्रीज सेलुलर मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देते हैं। एक्ट एज अ हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर बाय स्टिमुलेटिंग ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड लिपोलाइसिस। मैंने ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड लिपोलाइसिस के बारे में आपको पहले इंसुलिन ग्लूकागॉन में कई बार डिस्कस किया हुआ है, तो इस बार नहीं बताने वाली। आप बताएंगे क्या होता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड लिपोलाइसिस, क्या होती है। ये दोनों टर्म्स के बारे में आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। एक्ट एज अ हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर, ये हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर की तरह काम करता है, यानी कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। तो इनहिबिट इंसुलिन सिक्रीशन को क्या कर देता है? कम कर देता है। टू रिटार्ड डाइजेस्टिव एक्टिविटी को कम कर देता है। रिड्यूस ब्लड क्लॉटिंग टाइम को क्या कर देता है? कम कर देता है। एक्ट एज ए वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करता है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब होता है ब्लड वेजल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन होना, ब्लड वेजल्स का सिकुड़ना। तो एक्ट एज ए वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करता है फॉर ब्लड वेजल्स के लिए, ऑफ स्किन की ब्लड वेजल्स के लिए, किडनी की ब्लड वेजल्स के लिए एंड कनेक्टिव टिश्यूज की ब्लड वेजल्स के लिए। कैसे, किसकी तरह काम करता है? वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करता है। ये मेडुलरी हार्मोन्स एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन के फंक्शन थे। क्या क्या था? ये इंक्रीज कर देता है हार्ट रेट को और आर्टेरियल प्रेशर को, इंक्रीज कर देता है ब्रीथिंग रेट को, इंक्रीज करता है सेलुलर मेटाबॉलिज्म को, एक्ट करता है हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर की तरह, स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड लिपोलाइसिस को, इनहिबिट करता है इंसुलिन सिक्रीशन को, रिटार्ड करता है डाइजेस्टिव एक्टिविटीज को, रिटार्ड करता है ब्लड क्लॉटिंग टाइम को, एक्ट करता है एज अ वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर फॉर ब्लड वेसल्स ऑफ स्किन के लिए, किडनी के लिए एंड कनेक्टिव टिश्यूज के लिए। अब बात करते हैं डोपामाइन की। डोपामाइन भी हमारा एड्रेनल मेडुला से सीक्रेट होता है। अगर हमने डोपामाइन को इंजेक्ट किया तो क्या इफेक्ट आएगा, तो उसको देखते हैं। क्या करता है? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन बाय रिलीजिंग नॉरएपिनेफ्रिन। ये क्या करेगा? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा। किसको? नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज करा के क्या कराएगा? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा। हार्ट रेट को क्या करेगा? बढ़ा देगा। जाहिर सी बात है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो हार्ट रेट तो इंक्रीज होगी। इंक्रीज इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जब हार्ट रेट बढ़ेगी तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। इट डज नॉट अफेक्ट डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, लेकिन ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को अफेक्ट नहीं करता। एक और पॉइंट है कि जो हमारे मेडुलरी हार्मोन्स रहते हैं एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, इनको हम
इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं इनको। इमरजेंसी हार्मोन क्या कहते हैं, जब हम किसी शॉक की कंडीशन में, इमोशनल शॉक हुआ हमको, या फिर हम लव अफेक्शन में हो तो हमको वहां से कोई झटका लगा या कुछ भी ऐसा हुआ जो हमारे मेंटली हमको डिस्टर्ब करे, जिसमें स्टैंड रहने के लिए हमें क्या, हमारा एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन रिलीज होता है और हमको उस कंडीशन से फाइट करने की ताकत देता है। इसीलिए हम इसको फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। उस कंडीशन से हमें लड़ने की ताकत देता है, हिम्मत बनाता है, इसीलिए इस हार्मोन्स को हम फ्लाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। मेडिकली हार्मोन्स को हम इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं और फ्लाइट और फ्लाइट हार्मोन्स भी कहते हैं। आई होप आपको एड्रेनल मेडुला पे वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ग्लाइकोजेनोलाइसिस एंड लिपोलाइसिस क्या होती है, और हमारे ऐसे कौन कौन से हार्मोन है जो हाइपरग्लाइसेमिक की तरह काम करते हैं, जो हमारे हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन्स कहलाते हैं, वो ऐसे कौन कौन से हार्मोन है, इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।